वेलकम गाइज, मैं अमन वड़ा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमन वड़ा पर। आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल शख्स मिलवाने वाला हूं जिनके चैनल का नाम है स्टडी वॉर और इनका नाम है आदित्य। ठीक है, ये जो है वन शॉट वीडियोस वगैरह बनाते हैं केमिस्ट्री का, जिनका व्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है और ये लाखों बच्चे लोग को पढ़ा भी चुके हैं। ये मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह भी बनाते हैं और आज जो है आप लोगों को ये बताएंगे कि पर डे 8 घंटे की पढ़ाई आप किस तरीके से कर सकते हैं। इनके चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है, तो आप चाहो तो वहाँ से विजिट करो और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए हम लोग इनके साथ ये वाला वीडियो देखते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनवर भैया को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया आप सभी लोगों को कुछ बताने के लिए। ठीक, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू स्टडी 8 आवर पर डे ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब या दिस टाइम हो या कोई भी फ्यूचर का टाइम हो, मतलब यहाँ पे मैं बात ये करने वाला हूँ कि तुम कैसे 8 घंटे पर डे पढ़ सकते हो और उसके लिए क्या आपका टाइम टेबल और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसकी हेल्प से तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ठीक, देखो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे होंगे 3 पार्ट में। वो कौन कौन सी चीजें कि तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे होती हैं, जिनमें से तुम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 8 घंटे पढ़ने के लिए, 8 घंटे सोने के लिए और 8 घंटे बाकी और सारे काम करने के लिए। अब कहोगे भैया ये तो बहुत आसान लग रहा है दिखने में, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है। ठीक, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और आई होप कि आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक, तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अनवर भैया ने कल पोल किया था कम्युनिटी टाइम में कि 3 टॉपिक पे पोल किया था, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हाउ टू कंप्लीट फिजिक्स इन 5 मंथ, और दूसरा टॉपिक था कि सुबह उठ के हम कैसे पढ़ सकते हैं, और तीसरी टॉपिक ये थी कि 8 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं लॉकडाउन टाइम में। तो इसी वाले पॉइंट पे जो है सबसे ज़्यादा वोटिंग थी, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को बना रहा हूँ। और बाकी के जो दो टॉपिक हैं, अगर उनको आप देखना चाहते हो तो वो चैनल पे आने वाली हैं, कल और परसों में आने वाली हैं। ठीक, मैंने प्लान करके रखा है, मतलब सब कुछ। ठीक, तो वो आएंगी वीडियो। ठीक, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि तुम कैसे पढ़ सकते हो। ठीक, तो देखो जो 8 घंटे हैं, अब देखो कोई भी बच्चा जो है 8 घंटे लगातार तो पढ़ता नहीं, तो लगातार जब नहीं पढ़ सकता तो इसका मतलब कि उसको शिफ्ट में बताना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा शिफ्ट। अब शिफ्ट का मतलब क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे होते हैं। पहले टाइप के वो बच्चे जो रात को देर तक पढ़ते हैं, मतलब कि जो 1 बजे तक सोते हैं। ठीक, और सुबह उठने वाले बच्चे जो जल्दी उठते हैं वो 4 बजे या 5 बजे उठते हैं। यहाँ पे मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ। आप देखो तुम्हारा शिफ्ट क्या होगा, तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जो बच्चे रात में पढ़ते हैं उनका क्या शेड्यूल होना चाहिए, मतलब उनका ऐसा मतलब कौन सा टाइम होना चाहिए 8 घंटे में कि जिस तरीके से वो पढ़ सकते हैं। अगर मान लो तुम 1 बजे सोते हो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, वीडियो को देखो। ठीक, पक्का गारंटेड तुम 8 घंटे पढ़ने लगोगे। लोग बोलेंगे 21 दिन पढ़ो, 22 दिन पढ़ो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अगर 20 दिन पढ़ोगे तो 21 दिन आदत पड़ जाएगी, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तुम 5 दिन से इन चीज़ों को फॉलो कर लो, 6वें दिन तुम 9 घंटे ही पढ़ोगे। ठीक, 9 घंटे पढ़ोगे, गारंटेड पढ़ोगे। ठीक, मैंने कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे बात आती है कि अगर तुम 1 बजे सोए और उठ रहे हो 8 बजे, शायद 7 घंटे हो रहे हैं सोने के लिए, और 7 घंटे सही होते हैं सोने के लिए। तो तुम 8 घंटे मतलब 8 बजे उठ रहे हो, तो 8 से 10 तुम और कोई काम करो। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक तुम्हारा पहला शिफ्ट होगा। उसके बाद 12 बजे से लेकर, मैं दिन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, 12 से 1 तुम खाली रहोगे। 1 बजे से 3 बजे तक ये तुम्हारा दूसरा शिफ्ट होगा। वह 3 बजे से लेकर 7 बजे तक तुम खाली हो, और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रात को, मतलब शाम के टाइम, वहाँ पे तुम्हारा शिफ्ट नंबर 3 होगा, जो फिर दोबारा 2 घंटे का होगा। फिर 9 से 10 तुम खाली रहोगे, और 10 बजे रात से लेकर 12 बजे तक तुम्हारा अगला चौथा शिफ्ट होगा, जो फिर दोबारा 2 घंटे का होगा। ठीक, यहाँ पे मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, उस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो तब भी आप 6 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। ठीक, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये हो गया जो रात में देर तक पढ़ते हैं। अब हम दूसरे टाइप के बच्चे की बात करेंगे जो सुबह जल्दी उठते हैं। ठीक, अर्ली बर्ड। ठीक, नाइट आउल मतलब कि रात में देर तक पढ़ने वाले, अर्ली बर्ड मतलब जो कि जल्दी सुबह उठते हैं। अब देखो जो जल्दी सुबह उठते हैं, मान लो तुम 4 बजे उठते हो और तुम 9 बजे सोते हो। ठीक, तो अगर तुम 9 PM पे सोते हो, या मान लो तुम 10 बजे सोते हो, तुम 5 बजे उठते हो, सुबह 5 बजे मान लेते हैं। ठीक, जो कि एवरेज हर एक स्टूडेंट इंडिया में उठ जाता है जो भी सुबह पढ़ने वाला होता है। तो 5 बजे तुम उठते हो, तुम 5:30 बजे तक, ठीक, आधे घंटे में और सारे काम तुम कर लिए। ठीक, 5:30 से लेकर तुम 7:30 तक ये तुम्हारा शिफ्ट नंबर 1 है, जहाँ पे तुम 2 घंटे पढ़ोगे। उसके बाद 7:30 से लेकर तुम 10 बजे तक और सारे कोई भी काम करो, जो भी तुम्हारे पास काम हो, सोशल मीडिया या और घर के बहुत सारे काम होते हैं जो कि तुम्हें करने होते हैं। उसके बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ो, वो हो गए 2 घंटे।
आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। फिर 12 से 1 खाली, फिर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ो। तीसरा शिफ्ट हो गया, तुम्हारे पास कितने हो गए, 3 शिफ्ट हो गए, और तीनों शिफ्ट में कितने कितने घंटे, 2-2 घंटे के, मतलब कि तुम्हारे पास इस टाइम कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद तुम पढ़ोगे कब, तुम मान लो फिर उसके बाद 3 बजे से लेकर 7 बजे तक तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी। लेकिन एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है, वो क्या है कि जब भी तुम पढ़ रहे हो तब तुम्हें पढ़ते वक्त और कोई काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। फिर 7 बजे रात से लेकर 9 बजे तक तुम पढ़ो, और फिर 9 बजे तुम अपना डिनर कर लो, जो भी मतलब खाना वाना खा लो, और उसके बाद आराम से सो जाओ। ठीक, अब बोलोगे भैया यहाँ तक तो मेरा टाइम टेबल या शेड्यूल जो भी आप कहो ये तो तैयार हो गया। ठीक, अब देखो इसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी भी है कि अगर तुम इन चीज़ों को नहीं करोगे तो फिर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। अगर तुम्हारी हैबिट नहीं है 8 घंटे पढ़ने की, तो इतना श्योर है कि तुम 8 घंटे ठीक से जो है नहीं पढ़ पाओगे। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहली बात की गोल। ठीक, देखो तुम्हें जहाँ पे जाना है, जिस चीज को पाना है, उस चीज के लिए एक रास्ता होता है। ठीक, तुम स्कूल जाते हो या कॉलेज, मतलब कॉलेज कहाँ भी, स्कूल तो जाते हो, स्कूल जाते हो तो कोई रास्ता होता है ना स्पेसिफिक, उसी रास्ते से तुम्हें पता है कि 5-7 जो भी किलोमीटर, मतलब जितना भी दूरी हो, उस रास्ते से हम जाएंगे तब हम स्कूल पहुंचेंगे। ठीक, तो वहां पे एक डिस्टेंस पता होती है तुमको। इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से तुम्हें भी पता होना चाहिए कि कितने दिन बाद मेरा एग्जाम है और कितना कितना मैं पढ़ूंगा, तब उसके बाद मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंच पाऊंगा। ठीक, तो जैसे तुम पढ़ रहे हो पहले शिफ्ट में, तो तुम्हारा ये फिक्स होना चाहिए कि इस चैप्टर का ये टॉपिक मैं यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ। ठीक, तो ये हो गई पहली बात कि तुम्हें गोल जरूर बनाना है, गोल सेट करना है कि गोल के हिसाब से पढ़ेंगे। आज बिना गोल के कौन पढ़ता है, मतलब एकदम दिमाग में होना चाहिए। ठीक, और हमेशा मोटिवेटेड रहना। और दूसरे पॉइंट की हम बात अब करते हैं। दूसरे पॉइंट की बात है कि ये क्या कहते हैं, हमेशा जो है आपको क्या करना है, बढ़िया स्पेस में बैठ के पढ़ना है। स्पेस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें अंतरिक्ष में जाके पढ़ना है, यहाँ पर स्पेस का मतलब, कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगह पढ़ो जहाँ पे शांत माहौल हो। अब शांत का माहौल का मतलब ये मत समझना कि तुम्हें जंगल में वो ऋषि जो महात्मा होते हैं उन सभी लोगों की तरह बनना है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो तुम रोज करते हो, तुम बेड पे लेट के ऐसे सो के पढ़ते हो। ठीक, तो ये नहीं करना है तुम्हें बैठना है कहाँ पे, यहाँ पे चेयर पे बैठना है। ठीक, देखो चेयर पे बैठना, और टेबल पे जो है अपनी बुक कॉपी को रखनी है। ठीक, जो कि एक ऑर्गेनाइज मैनर में हो। ठीक, देखो मतलब जो भी बुक कॉपी है उसको एकदम मतलब ऑर्गेनाइज मैनर में हो, हर एक चीज को मतलब तुम बढ़िया से कर सकते हो। ठीक, और तीसरी चीज की बात मैं पहले ही कर चुका, बेस्ट टाइम कि मॉर्निंग बेस्ट टाइम है कि इवनिंग मतलब नाइट बेस्ट टाइम है। हाँ, ये भी बच्चे लोग जो मतलब होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मॉर्निंग टाइम और मतलब लेट नाइट स्टडी, दोनों में कौन सा बेस्ट है। देखो अगर मैं बोल दूँ कि मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट, तो रात वाले 4 लोग आके बोलेंगे, मतलब 4 बच्चे, 10 में से 4 बच्चे आके बोलेंगे या 5 बच्चे कि भैया मैं तो रात ही पढ़ता हूँ, तो क्या मैं अपना शेड्यूल चेंज कर दूँ, मैं सुबह पढ़ना चालू कर दूँ। या मैं बोलूँगा कि रात को अच्छी पढ़ाई होती है, तो सुबह वाले आकर बोलेंगे कि क्या भैया मैं अपना शेड्यूल चेंज कर दूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस। देखो तुम बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कि जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो रात में पढ़ के होते हैं। ठीक, या कुछ बोलेंगे सक्सेसफुल पर्सन जो है रोज सुबह उठ के पढ़ते हैं, ये मतलब या काम जो भी करते हैं। ठीक, तो देखो सक्सेसफुल पर्सन जो है होता है या कोई भी होगा, वो मॉर्निंग और लेट नाइट में काम करने से नहीं होता, वो जो काम कर रहा है ना उसके काम में क्वालिटी होती है। ठीक, तो ये एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 घंटे पढ़ने से भी मतलब नहीं है कि 8 घंटे पढ़ रहे हो, तुम फोन को उठा के ऐसे चला रहे हो, फिर तो क्या फायदा। ठीक, तो तुम्हें डीप वर्क करना पड़ेगा, मतलब एकदम ब्रेन का एकदम फोकस होना चाहिए याद पढ़ाई में, तभी तुम पढ़ पाओगे। चौथे पॉइंट पे यहाँ पर हम बात करेंगे मिक्स एंड मैच। ठीक, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के इस वीडियो का। अगर तुम आज इसको जान गए तो तुम पढ़ाई में बोर कभी नहीं होगे, गारंटेड बोर नहीं होगे। और वो पॉइंट क्या है कि मान लो देखो कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है, फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा तो वो केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी को छोड़ देंगे। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारा काफी नुकसान होगा। ठीक, काफी नुकसान होगा। ठीक, कहीं 100 नंबर ला रहे हो फिजिक्स में, बाकी केमिस्ट्री मैथ में 50-50, 60-60 रह गए, तो फिर उसका क्या फायदा। ठीक, तो रहो तो सारे सब्जेक्ट में हमें बराबर से बैलेंस करके चलना होगा। ठीक, और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि अगर तुम मिक्स एंड मैच का मतलब, वो ट्रिक ये है कि मतलब इस पॉइंट का मतलब यही है। देखो क्या है कि अगर तुम लिख के पढ़ रहे हो, 15-20 मिनट हो गए, तुम लिख के पढ़ रहे हो, तो फिर तुम उसे बोल कर पढ़ना शुरू कर दो। बोल के पढ़ रहे हो, बोल के मतलब पढ़ रहे हो, उसके बाद उसको तुम समझना शुरू कर दो, और फिर समझ रहे हो तो फिर उसके बाद क्या करना कर दो, किसी को और को बताना शुरू कर दो। मतलब किसी और को बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि तुम इस तरीके से बताओ कि तुम किसी अगले बंदे को समझा रहे हो। यहाँ पे तुम अपने आप खुद टीचर हो और तुम्हारे पास कोई स्टूडेंट बैठा है, उसको समझा रहे हो। ठीक, इस प्रोसेस में तुम्हें सबसे ज्यादा समझ में आने वाला है। ठीक, तुम किसी भी टीचर से पूछ लो या किसी भी सीनियर से पूछ लो, तुम्हारा सीनियर होने की वजह से मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ कि
ये जो सारी मिस्टेक्स मैंने बताई है या जो स्ट्रेटजी जो टिप्स मैंने बताई है उनको अगर तुमने फॉलो किया तो जरूर तुम 8 घंटे पढ़ रहे होगे। 8 के क्या तुम 12 भी घंटे पढ़ सकते हो। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम्हें यार पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग सोच रहे होगे कि पढ़ना मतलब ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब गेम खेलते रहेंगे दिन भर और फिर बोलेंगे कि पढ़ना ज़रूरी है। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए, पढ़ना मजबूरी है। और खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे ज़्यादा रिच नहीं है या तुम्हारे पास रिच मतलब ज़्यादा धनी नहीं हो, वो कम भी पढ़ेंगे तब भी उनका काम चल जाएगा। लेकिन अगर तुम मिडिल क्लास से या लो क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम कोई बिजनेस या और कुछ खड़ा कर सकते हो, तो तुम्हें पढ़ना होगा। ठीक, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पे तुम एक पढ़ लेते हो तो तुम्हें जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, और बाकी बिजनेस के लिए तो कुछ ट्राई करना पड़ता है, कुछ सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक, तो ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि जिसके बदले में लोग तुम्हें पैसे देंगे। तो वो सारी क्वालिटीज़ की हम आगे भी बात करने वाले हैं वीडियो में। ठीक, तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और फिर एट लास्ट मैं अनवर भैया को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर मुझे मौका दिया बोलने के लिए। और हो सकेगा तो मैं फिर मिलूँगा आपसे।